भारत का दर्शन न्यूज बॉक्स भारत। न्यूज बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस की ओर से आगामी 6 मई को संविधान बचाओ अभियान प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन राजधानी रांची के पुराने विधानसभा मैदान में होना है और इसकी तैयारी भी लगभग पूरी की जा चुकी है। इस रैली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी सहित अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे। इस रैली के संबंध में विस्तृत जानकारी राजधानी रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू शाह, प्रभारी बेला प्रसाद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश सहित अन्य पदाधिकारियों की मौजूदगी में संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन में दी गई। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने बताया कि संविधान बचाओ अभियान रैली सभी जिलों में आयोजित की जाएगी और मुख्य रूप से यह आयोजित रैली के माध्यम से 3 मांगों पर फोकस किया जाएगा, जिसमें मुख्य मांग आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के विषय पर जनता के बीच रखा जाएगा। हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। आप सभी को मालूम है संविधान बचाओ अभियान स्टेट रैली रांची में हो रहे। ऑनरेबल कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस अभियान को संबोधित करेंगे। ये संविधान बचाओ अभियान को एक सिग्निफिकेंस है। ये है आप पूछ सके क्या है विजय पताका, क्या है विजय पताका? ये है जाति जनगणना विषय में आप सभी को मालूम है लास्ट 3 इयर्स से कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी इतना डिमांड रखा गवर्नमेंट पर जाति जनगणना के लिए। राहुल गांधी जी हर एक मीटिंग में पार्लियामेंट के आउटसाइड जाति जनगणना का मुद्दा उठाए। राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से हमारा नेशन को बताया जाति जनगणना का बिना हम ये देश में समानता नहीं लाएंगे, क्योंकि जाति जनगणना से हमको मालूम पड़ेगा कौन सा कम्युनिटी को नेशनल वेल्थ में कितना हिस्सेदार है, कितना अपॉर्चुनिटीज में कौन सा कम्युनिटीज को शेयर है, ये पूरा जाति जनगणना से हमको पता चलेगा। इसलिए राहुल गांधी जी जाति जनगणना के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड सामने रखा। मगर लास्ट 3-4 इयर्स भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को विरोध प्रकट किया और प्रधानमंत्री जी ये कहा जो लोग जाति जनगणना को डिमांड कर रहे वो अर्बन नक्सल कहा। कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी राहुल गांधी जी के पूछा क्या आपका जाति क्या है, इतना रिडिक्यूल किया भारतीय जनता पार्टी। मगर लास्ट वीक प्रधानमंत्री मोदी जी ये जाति जनगणना को डिसीजन लिया। उन्हें ये डिसीजन लिया बिकॉज ऑफ द प्रेशर पुट अप बाय राहुल गांधी जी। इसलिए ये हमारा कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी ये जाति जनगणना मामला में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर कुछ डिमांड्स रखा। सबसे पहले जो हाउस होल्ड शेड्यूल तैयार कर रहे वो हाउस होल्ड शेड्यूल लेके घर घर जा रहे, वो हाउस होल्ड शेड्यूल एक कंसल्टेटिव प्रोसेस लेके तैयार करना, वही काम तेलंगाना में कांग्रेस गवर्नमेंट किया। तेलंगाना में आप सभी को मालूम है जाति जनगणना बहुत अच्छी तरह किया, एक मॉडल बना तेलंगाना। वो हाउस होल्ड शेड्यूल जो तेलंगाना यूज किया, ये कंसल्टेटिव प्रोसेस तैयार करके ये हाउस होल्ड शेड्यूल यूज किया। और आप सभी को मालूम है जो डेसिनियल सेंसस हर एक 10 साल को एक सेंसस होता है, वो सेंसस में बहुत कम मुद्दे पर इंफॉर्मेशन
लाते हैं बहुत कम मुद्दे पर, मगर तेलंगाना में उनका अलावा बहुत हर एक चीज पर, हर एक पैरामीटर पर हम इंफॉर्मेशन लिया। इसलिए तेलंगाना का जातीय जनगणना एक मॉडल, इसलिए कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर ये डिमांड रखे तेलंगाना मॉडल आप फॉलो करिए, कंसल्टेटिव प्रोसेस फॉलो करके ये हाउस होल्ड शेड्यूल तैयार करिए और टाइम लाइन भी बता दीजिए, और वो सेंसस कंप्लीट होने के बाद पूरा डेटा पब्लिक को बताना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा बेसिस पर कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट लेके आगे ले सके। ये जाति जनगणना हमारा हिस्ट्री में एक हिस्टोरिकल मूवमेंट है। SC ST OBC कम्युनिटीज आगे बढ़ने के लिए, ये समाज में समानता लाने के लिए ये जाति जनगणना बहुत यूजफुल होगा। इसी मूवमेंट में राहुल गांधी जी इतना रिलेंटलेस बैटल किया, राहुल गांधी जी का विक्ट्री है, ये हम कल मीटिंग में ये मनाएंगे। और आप सभी को मालूम है पूरा देश में संविधान बचाओ अभियान हर एक स्टेट में, हर एक जिले में हम ऑर्गेनाइज कर रहे, कल राज्य में ऑर्गेनाइज कर रहे, और नेक्स्ट 1 वीक में हर एक डिस्ट्रिक्ट में संविधान बचाओ अभियान हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ये अभियान में कांग्रेस पार्टी 3 मांगे पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो 50% सीलिंग है रिजर्वेशंस पर, जो 50% सीलिंग है वो सीलिंग निकालने के लिए हम डिमांड रखेंगे, पब्लिक को भी बताएंगे क्यों वो 50% रिजर्वेशन पर वो सीलिंग निकालना पड़ेगा। कमेटी वो सीलिंग निकालने के लिए वो रिजोल्यूशन पास किया। कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ उधर भी हम वो रिजोल्यूशन पास किया। वो 50% जो सीलिंग है वो आर्बिट्री सीलिंग सुप्रीम कोर्ट ने रखा, वो सीलिंग लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन बेसिस पर रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए ये उपयोग करेगा। और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, लास्ट 11 इयर्स में नेशनल बजट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को बजट अलोकेशन ईयर आफ्टर ईयर कमिंग डाउन, इसलिए कांग्रेस पार्टी का डिमांड है SC पॉपुलेशन आधारित और आदिवासी का पॉपुलेशन बेसिस पर बजट में फंड ईयरमार्क करना। इसी के लिए एक सेंट्रल लेजिस्लेशन लाना पड़ेगा। ऐसा लेजिस्लेशन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान लिया। बजट में SC ST पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट बजट SC ST डेवलपमेंट के लिए। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यह आयोजित संविधान बचाओ अभियान रैली विजय सभा के रूप में मनाई जाएगी। रैली पुराना विधानसभा मैदान में आयोजित है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, संगठन इंचार्ज माननीय श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री बघेल जी और हमारे AICC के जो झारखंड के प्रभारी हैं माननीय श्री राजू साहब, सफल साहब, हमारे डॉक्टर सिरुला साहब और नवझा जी, काफ़ी हमारे AICC के ST SC OBC के हमारे नेशनल चेयरमैन सभी आ रहे हैं। आज यह जो संविधान बचाओ रैली होगी, हम लोग उसको विजय पताका, जैसे हमारे सर ने कहा कि हम लोग विजय पताका के रूप में वहां पर उसको मनाएंगे, विजय सभा के रूप में मनाएंगे, क्योंकि माननीय राहुल जी की यह बहुत बड़े उनके सतत प्रयास और अनवरत संघर्ष की वह देन है कि उन्होंने बराबर वो सभी सभाओं में कहा करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी भागीदारी। जो लोग कल तक भाजपा के लोग, RSS के लोग हमारे जातीय जनगणना का विरोध करते थे, उन लोगों को माननीय राहुल जी के, कांग्रेस पार्टी के और हमारे माननीय खड़गे साहब ने अप्रैल 2023 को जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था ये जातीय जनगणना के संबंध में, ये कॉन्टिन्यूअस हमारी सभी सभाओं में हमारे प्रखंड स्तर से लेकर हमारे जिला और हमारे प्रदेश स्तर से लेकर AICC स्तर तक ये मांग उठते रही
बाध्य होके केंद्रीय सरकार को मानना पड़ा और ये हम लोगों के माननीय नेता राहुल जी के अटूट संघर्ष का और एक समतामूलक समाज के निर्माण का एक बहुत ही सराहनीय कदम है। हम लोग उन्हें बहुत बहुत माननीय नेता राहुल जी और खड़गे साहब को बधाई देते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं उनकी दूरदृष्टि का। और जिस तरह से हमारे पूर्व नेताओं ने आप सबों को बताया कि 15(5) जो आर्टिकल है उसको तत्काल लागू करें ताकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हमारे ओबीसी, दलित और आदिवासियों को लाभ मिल सके। और इस तरह से जो भी है हम लोग ये जो जनगणना होगा ये खाली हेडलाइन बन के नहीं रहे, इसका भी डेडलाइन हो। कैसे? जैसे तेलंगाना में जिस बारीकी और सूक्ष्म ये के आधार पर वहां जनगणना या सारा ये डाटा तैयार किया गया, उस तरह हम लोगों का हो और उसमें जो है एक निश्चित सीमा तक हो, निश्चित सीमा हो। हमारी झारखंड की सरकार ने भी इस वर्ष जातीय जनगणना करने का फैसला लिया है। हम माननीय गठबंधन सरकार के नेता हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को भी मैं बधाई देता हूं कि ये समय का तकाजा है कि आज जो हमारे दलित हैं, हमारे आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, इनको राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के लिए ये जातीय जनगणना एक अमोघ अस्त्र का काम करेगा। ये हमारे लिए बहुत ही सबों के सर्वांगीण विकास में सहायक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बॉक्स भारत।